सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फाइलम इखाइनोडर्मेटा का। और आज के इस लेक्चर में मैंने पहले बता दिया वाटर वास्कुलर सिस्टम हम कवर करेंगे। क्लास एस्टिडोडिया के अंदर जितनी वाटर वास्कुलर सिस्टम है उसको कवर करेंगे, और हेमल सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो भी हैं हम कवर कर लेंगे क्लास एस्टिडोडिया का। मगर जिसमें जो मेन वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो सब में कॉमन होता है, सारी क्लासेस में कॉमन होता है। मैं पहले बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा सबको, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है सब में कॉमन है, तो इकट्ठे ही हम इसमें ही कर लेंगे, तो पूरे जितने भी 5 क्लासेस सब में कवर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Chinodermata have unique system that consists the canals and the body wall का the water vascular system. वाटर vascular system कंसिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पेक्यूलर है, यूनिक फीचर है इनका, ठीक है। जो वाटर vascular system होता है इनमें वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, और जो मेन होता है मेनली जो इनका जो रोल होता है, जो ये वाटर vascular system है उसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है लोकोमोशन और फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। वो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो लोकोमोशन और फूड गैदरिंग में ही हेल्प करता है, ठीक है। और वो साथ ही साथ रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है अपेंडिक्स के थ्रू। अपने जो भी वाटर एक्सहेल और इनहेल करते हैं उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक्सहेल करते हैं जब वो ट्यूबवेट से वाटर, उसके थ्रू जो एक्सक्रीशन भी होता है कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। The water vascular system communicates with the exterior by the bottom shaped mandiporite located on the aboral surface. The mandiporite has number of pores on it. The pores open into a stone canal that runs from the aboral side to the oral side and joins the ring canal that surround the mouth. From the ring canal arise radial canal to each arm just beneath the umbilical groove. अब बात करते हैं यहाँ पे मैंडिपोराइट से वाटर एंटर हुआ। वाटर जो एंटर होता है मैंडिपोराइट से होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, जिसमें खुद बहुत सारे होल्स होते हैं मैंडिपोराइट में प्रेजेंट, ठीक है। जो ये पोर है द पोर ओपन इनटू द स्टोन, एक स्टोन कनाल ये पोर है, एक स्टोन कनाल में ओपन होता है। मैंडिपोराइट के बाद जो वाटर जाता है स्टोन कनाल में, स्टोन कनाल के बाद जो जाता है वो रिंग कनाल में, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रिंग कनाल में। फिर यहाँ से जाता है रेडियल कनाल में, मतलब जो डिस्क में समझ लीजिए आप, जो पेंटामेरस स्ट्रक्चर आ रहा था सिमिलरली वैसे समझ लीजिए। यहाँ पे रिंग कनाल आ गया, ठीक है, ये मैंडिपोराइट था। यहाँ से ये स्टोन कैनाल आ गया, स्टोन कैनाल ने पानी भेजा रिंग कैनाल में, देन रिंग कैनाल से पानी फ्लो होता होता ये सारे रेडियल कैनाल जितने भी हैं पांचों के पांचों रेडियल कैनाल में जो वाटर है वो फ्लो हो गया, ठीक है। ये सिस्टम होता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, जो बेसिक है वो ये होता है, ठीक है। द रेडियल कैनाल गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ लेटरल कैनाल। जो रेडियल कैनाल है उसके पास बहुत सारे लेटरल कैनाल है ऑन आइदर साइड अलोंग द एंटायर लेंथ। पूरे जितनी लेंथ है ये रेडियल कैनाल की लेंथ है, तो सब में यहाँ पे लेटरल कैनाल है प्रेजेंट, पूरे लेंथ में उसके रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। ईच लेटरल कैनाल हैव अ बल्ब लाइक एम्प्यूला एंड ट्यूब फिट और पोडियम। द एम्प्यूला इज स्मॉल मस्कुलर सैक विच ब्लज इनटू द पेरिविस्ट्रल सीलियम। द एम्प्यूला इज कनेक्टेड विद द ट्यूब फिट और पोडियम, ठीक है। जो एम्प्यूला होता है वो ट्यूब फुट और पोडियम से कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं अच्छे से ही, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये मैंडिपोराइट है जो ऊपर आपको स्टोन से दिख रही है ना, एक रिंग है। और ये जो यहाँ मैंडिपोराइट के नीचे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मिनट, ये वाला जो दिख रहा है आपको मैंडिपोराइट के जो नीचे स्ट्रक्चर है, यार कैसे हाईलाइट करूँ उसे, हाँ, ये जो मैंडिपोराइट के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्टोन कैनाल, ठीक है। स्टोन कैनाल ये है, ठीक है। बेसिकली स्टोन कैनाल से फिर यहाँ पे ये रिंग कैनाल शुरू होता है आपका। अंदर की साइड देखिएगा तो ये रिंग कैनाल है आपके, रिंग कैनाल शुरू होता है, एंड देन रिंग कैनाल से जो है वो रेडियल कैनाल होता है, ये पूरा रेडियल कैनाल है। एंड देन यहाँ पे रेडियल कैनाल में जो ट्यूब फिट होता है, ये एम्प्यूला दिखेगा आपको लेटरल कैनाल का, ये एम्प्यूला रेडियल कैनाल होता है। रेडियल कैनाल से जो होता है फिर एम्प्यूला, पोडियम, और जिसे टोटली मिला के हम ट्यूब फिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोडियम इज लोकेटेड इन द एम्बिलिकल ग्रूव एंड इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर external projection. The body wall and its tip is flattened to form the sucker. जो पोडियम होता है, जो ये ट्यूब फिट होता है ना, जो ये पोडियम और ट्यूब फिट होता है ये एक सकर्स का काम करता है, फ्लैटन होता है, चपटा होता है,
टिप से अपने, और ये सकर वाला काम करता है। किसी भी चीज़ से स्टक करना हो, किसी भी चीज़ को से अडेयर करना हो, तो वो काम जो है इस पोडियम का रहता है। ठीक है, सो मूव ऑन बात करते हैं हम। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इज फिल्ड विद फ्लूइड सिमिलर टू कंपोजिशन टू सी वाटर एंड अ फ्लूइड कंटेन सिलोमोसाइट्स एंड प्रोटीन। जो फ्लूइड है वो कंटेन करता है सिलोमोसाइट्स और प्रोटीन कंटेन करता है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द रिंग कैनाल एंड द इंटररेडियल पोजिशन आर पोलियन वेसिकल्स विच आर इलोंगेटेड मस्कुलर सैक एंड पेड पाउचेज ऑफ टाइडमैन बॉडीज। रेडियल कैनाल से जो अटैच होता है, मतलब जो मेन रिंग कैनाल होता है उससे अटैच होता है हमारा जो ये पॉलिन वेसिकल्स और टाइडमैन्स बॉडीज है, ये अटैच होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, ये स्टोन कैनाल है। ये मैं उसमें दिखाना चाहती, क्लियरली दिख नहीं रहा था। ये जो पोर्शन है ये स्टोन कैनाल है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, पेयर्स में दिख रहे हैं, ये टाइडमैन्स बॉडीज़ है। और यही इन्हीं के साथ में पड़े रहते हैं हमारे वो, अभी क्या पढ़ा था हमने, जो हमारे पॉलिन्स हैं वो इन्हीं के साथ जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जो पॉलिन्स इन्हीं के साथ प्रेजेंट रहते हैं, एक पेंटागोनल रिंग्स बना रहे होते हैं सारे आपस में मिलके जो होता है एक पेंटागोनल रिंग बन रहा होता है, ठीक है। और इसी में जो रेडियल कनाल के आसपास ही इनका जो पूरा वो सिस्टम है वो बन रहा होता है। वो स्टमक इन्हीं के आसपास बन रहा होता है। ये जो पोलिन कैनाल है, जो पोलिन वेसिकल्स हैं, बेसिकली पोलिन वेसिकल्स इस साइड लाई करते हैं। जस्ट हाँ, जो पोलिन वेसिकल्स होते हैं वो इस साइड लाई करते हैं। जैसे टाइडेमेंस बॉडी जो होती है वो इंटरनल अंदर की तरफ होती है, और जो पोलिन वेसिकल्स होते हैं ये पेयर में बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये पोलिन वेसिकल्स होते हैं। ये कुछ कुछ जो पोलिन वेसिकल्स ये कुछ कुछ ही स्पीशीज़ रखती हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ पोलिन वेसिकल्स नहीं रखती हैं। काफ़ी कम स्पीशीज़ होती हैं जो पोलिन वेसिकल्स को रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हैं। ये एस्टेरॉइड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, स्कार्वेंजर्स होते हैं, मतलब डेड डिकेन ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। और कुछ कुछ जो है वो फीड करते हैं स्नेल्स पे, बाइबल्स पे, पॉलीचिटास पे, मतलब मॉलस्क पे फीड करते हैं। सम फीड ऑन प्लैंक्टन्स एंड डेट्राइटस, प्लैंक्टन्स पे भी फीड करते हैं और डेट्राइटस पे भी करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सी स्टार्स एक्सटेंड बिटवीन द ओरल एंड द एबोरल डिस्क। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ओरल एंड से स्टार्ट होता है और एबोरल डिस्क तक जाता है एनिमल के, ठीक है। द माउथ लाइज इन द सेंटर ऑफ द मस्कुलर पेरिस्टोनियल मेम्ब्रेन। जो माउथ होता है वो पेरिस्टोनियल मेम्ब्रेन होता है, उसके सेंटर में लाई करता है। द माउथ इज फॉलोड बाय द ओसोफेगस। माउथ जो है, माउथ के बाद जो होता है ओसोफेगस होता है। डेट टर्न्स ओपन इन द लार्ज स्टमक। जो ओसोफेगस होता है वो एक लार्ज स्टमक में ओपन हो रहा होता है। द स्टमक ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द डिस्क एंड इज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन इनटू द लार्ज ओवल कार्डिक स्टमक एंड अ स्मॉलर फ्लैटेंड पाइलोरिक स्टमक। जो स्टमक होता है वो भी दो पाए जाते हैं, मतलब दो टाइप पे होते हैं इनके पास। एक बड़ा सा स्टमक होता है जिसे हम कार्डिक स्टमक कहते हैं, और एक छोटा सा पतला सा स्टमक होता है जिसे हम पाइलोरिक स्टमक कहते हैं, वो पाया जाता है, ठीक है। द बॉल्स ऑफ गैस्ट्रिक स्टमक आर पाउच्ड इन ईच आर्म और पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड पाइलोरिक कैशिया आर प्रेजेंट एंड देयर डक्ट ओपन इनटू द पाइलोरिक स्टमक। इनका जो डक्ट होता है वो पाइलोरिक स्टमक में ओपन हो रहा होता है। जितना भी गैस्ट्रिक स्टमक के पाउचेस होते हैं इन सब का जो ओपनिंग हो रही होती है गैस्ट्रिक स्टमक में हो रही होती है, सॉरी पाइलोरिक स्टमक में हो रही होती है। द पाइलोरिक स्टमक लीड्स इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर इंटेस्टाइन टू एबोरल डिस्क। The intestine open to outside through the minute anus at the center of aboral surface of disc. The number of small outpocketing called the rectal fascia arising from the intestine. Intestine से ना मतलब छोटे छोटे वो आउटपॉकेटिंग होती है, मतलब उभरा उभरा सा पार्ट होता है जिसे हम वो कहते हैं रेक्टल कैशिया कहते हैं। वो इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो रहा होता है। आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं। ये जो है ये पाइलोरिक स्टमक है, ये कार्डिक स्टमक है, जो बड़ा स्टमक बोलते हैं जिसे, वो स्टमक है। पाइलोरिक स्टमक उससे छोटा होता है कार्डिक स्टमक से। यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे इंटेस्टाइन का वो देख सकते हैं, पाइलोरिक कैल्शियम देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे मतलब रेक्टल कैल्शियम जो है ये इंटेस्टाइन का ऐसी ऐसी कुछ
उभरा उभरा सी प्रोजेक्शन होती है उसमें, जो जिसे हम wait a minute, जिसे हम रेक्टल कैशे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, गैस एक्सचेंज इन एस्टेरॉइड इज अचीव्ड बाय पेप्यूलाई। पेप्यूलाई होते हैं जो, जिसे हम डर्मल ब्रांचेस कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट प्रोजेक्शन ऑफ सिलोमिक कैविटी स्टैंडिंग आउट थ्रू द स्पेस बिटवीन ऑसिकल्स। द ट्यूब फील्ड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन गैस एक्सचेंज। ट्यूब फील्ड तो रोल प्ले करती ही है गैसेस एक्सचेंज में। साथ ही साथ जो डर्मल ब्रांचे होते हैं, मैंने पिछले जो इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें बताया था, रेस्पिरेशन डर्मल ब्रांचे से भी होता है। डर्मल ब्रांचेस क्या होते हैं, एक सॉफ्ट से प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे ऑसिकल सिक्ले होते हैं ना, उन्हीं के वैसे ही सिलोमिक कैविटी में होते हैं ये सॉफ्ट प्रोजेक्शन होते हैं, स्पेसिस होते हैं, ऑसिकल्स बना रहे होते हैं, ऑसिकल्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे हमारे ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वैसे ही ये सॉफ्ट प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं सिलोम में, जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। द नर्वस सिस्टम ऑफ एस्टेरॉयड इज नॉन गैंग्लियोइड, गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता है, एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से क्लोजली एसोसिएटेड होता है जो इनका नर्वस सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सर्कोमोरल नर्व रिंग सराउंडिंग द माउथ। फ्रॉम दिस नर्विंग रेडियल कैनाल नर्व्स एक्सटेंड इनटू ईच आर्म। यहाँ से फिर रेडियल नर्व एक्सटेंड होते हैं, तो इसमें हर चीज़ रेडियल है, सिमेट्री रेडियल, तो हर चीज़ रेडियल है। आपकी स्टमक रेडियली में है, वाटर वास्कुलर सिस्टम रेडियल में है, नर्वस सिस्टम जो है, नर्व रिंग जो भी है एक्सटेंड हो रही हो वो किस में, रेडियली में। द रेडियल नर्व सप्लाइज ब्रांचेस द पोडिया एंड एम्पुला एंड इज कंटिन्यूस विद द सब एपिडर्मल नर्व नेट, ठीक है। जो रेडियल नर्व है वो ब्रांचेस में सप्लाई करती है टू द पोडिया एंड एम्पुला की तरह, जो भी ट्यूब फिट वगैरह जो भी है वहाँ तक जो रेडियल नर्व है वो पूरे सिग्नल सप्लाई करती है, जो भी सप्लाई करती है। एंड इट कंटिन्यूड विद द सब एपिडर्मल नर्व नेट। जो सब एपिडर्मल नर्व नेट होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑसिकल्स के बाद जो नर्व नेट होता है उसके डर्मिस वाली लेयर में और डर्मिस के नीचे लेयर में, दोनों में जो नर्व नेट प्रेजेंट होता है, उस वहाँ तक जाने का काम इसी का होता है। जो रेडियल नर्व्स हैं वही सप्लाईज करती है सिग्नल, जो है वो ये रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं, ये नर्व रिंग है जो सेंटर में है, और साइड में जो निकल रही है वो सारी रेडियल नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके सेंस ऑर्गन की। इन एस्टेरॉइड्स आर द आइज स्पॉट फाउंड एट द टिप ऑफ द आर्म। जो आर्म की टिप पे आइज पाई जाती है। द एपिडर्मिस हैज़ ऑल्सो सेंसरी सेल्स दैट प्रोबेबली फंक्शन एज फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, मकैनो रिसेप्टर। जो इनका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस भी सेल्स कंटेन करता है, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके पास कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं और कुछ म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है। जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, वो फोटो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, और मैकेनो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। द एपिडर्मल सेंसरी सेल्स आर मोर प्रिविलेंट ऑन सकर्स ऑफ ट्यूब विड्स, टेंटिकल्स लाइक सेंसरी ट्यूब फिट एंड अलोंग द मार्जिन ऑफ एम्बिरिकल ग्रूव। या एम्ब्रिकल ग्रूव जो होता है उसके अलॉन्ग में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सकर्स वगैरह में, सबसे ज़्यादा जो ये वो है, क्या कहते हैं, हमारे जो सेंसरी सेल्स है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स है, वो सबसे ज़्यादा एम्ब्रिकल ग्रूव है और सकर्स के साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका चलना ही वहीं से होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वहीं पे पाए जाते हैं, और ऊपर पाए जाते हैं एबोरल सरफेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव उसकी बात करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनके जो गोनाइड्स होते हैं वो टोटल 10 प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक पेयर में 2 प्रेजेंट होते हैं। हर पेयर, हर जो आर्म होता है, एक आर्म में 2 पेयर प्रेजेंट होता है गोनाइड्स का। दे अपीयर टफ लाइक एंड अ क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स। ये एक टफ लाइक मतलब गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह लिख रहे होते हैं। मैच्योर गोनाइड्स ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट द एंटायर आर्म। जो मैच्योर गोनाइड्स होता है वो पूरा आर्म कंटेन कर लेता है, मतलब काफ़ी एनलार्ज हो चुका होता है एज कम्पेयर टू इमेच्योर, ठीक है। The gonopore is located between the base of the arm. In majority, the sea stars में जो स्पर्म और एग होता है वो वाटर में शेड कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अ सिंगल फीमेल में शेड में एज 2.5 मिलियन एग्स। जो एक सिंगल फीमेल होती है वो 2.5 मिलियन एग्स जो है वो ले कर देती है, ठीक है। द डेवलपमेंट इंक्लूड अ लार्वल स्टेज, द बाइपिनेरियल लार्वा। जो बाइपिनेरियल लार्वा है वो ये प्रोड्यूस करवाते हैं, जो लार्वा बनता है वो बाइपिनेरियल लार्वा होता है। द फ्री स्विमिंग लार्वा इज प्रोवाइडेड विद सिलियरी बैंड्स एंड द आर्म द फंक्शन दैट फंक्शन इन बोथ लोकोमोशन एंड फीडिंग।
जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है उसके पास सिलेरी बैंड्स होते हैं और आर्म्स प्रेजेंट होता है, जो लोकोमोशन में और फीडिंग में जो लार्वा है बाइपनेरी लार्वा उसको हेल्प करता है। जो लार्वा होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है देन ब्रैकिलोरिया लार्वा में विद अपीयरेंस ऑफ एडिशन ऑफ आर्म्स एंड द एंटीरियर एंड द ब्रैकिलोरिया देन मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट। पहले बाइपनेरिया लार्वा बनता है एंड देन ब्रैकिलोरिया लार्वा बनता है, उसके बाद जो मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें और वो कन्वर्ट हो जाता है एक अडल्ट एकाइनोडर्मेटा में, एक अडल्ट स्टारफिश में। ठीक है, सो मैंने पिछले भी लेक्चर में बता रखा है आपको मेटामॉर्फोसिस का, मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।